दोस्तों सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग और बिहार के बारे में तो खासकर बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जितनी बात बोली जाए उतनी कम है यहाँ पर। भाई ना तो इधर कोई सड़क है, ना इधर कोई सड़क है, और यहाँ पर पुल बना रखा है कि कैसे टैक्स पेयर की मनी को बर्बाद करना है। कोई बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन से सीखे यहाँ पर। इसका यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये ऐसा नहीं कि यूज नहीं हो रहा है, बहुत शानदार यूज हो रहा है। आप लोग को एक तरीके से ये चीज समझनी पड़ेगी कि यूज किया जा रहा है बहुत ही प्रोडक्टिव वे में। इसके अंदर में जुए खेले जा रहे हैं, इसके अंदर में बैठकर दारू शराब पी जा रही है, स्मगलिंग या ड्रग एडिक्ट जो है यहाँ पर बैठकर इंजेक्शन लगा रहे हैं अपने आप को। वो अलग बात है कि इलाज नहीं हो रहा है, पर इंजेक्शन वाली दवाइयां की तो बात हो भी रही ना, अभी भी दवाइयां चल रही है यहाँ पर, वो दूसरी दवाइयां वो अलग बात है। दोस्तों सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग और बिहार के बारे में तो खासकर बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जितनी बात बोली जाए उतनी कम है यहाँ पर। अभी यहाँ पर आप लोगों ने देखा बिहार के अंदर में जो पुल थे वो भाई साहब ऐसे गिर रहे थे जैसे कि पेड़ से फल गिर रहे हो नीचे। इसी के साथ कुछ ऐसे पुल थे जो यहाँ पर बनाए गए आज की डेट में बिहार के अंदर में। भाई ना तो इधर कोई सड़क है, ना इधर कोई सड़क है, और यहाँ पर पुल बना रखा है। पूछा गया उनसे भाई क्यों बना रखा है पुल, कह रहे कभी ना कभी तो सड़क आएगी यहाँ को, तो इस पुल के साथ में उसको कनेक्ट कर देंगे। कोई मतलब है इस बात का, कोई तुक बनता है इस बात का। अभी एक और देख लो नया उदाहरण, ये भी बिहार से निकल कर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि टैक्स पेयर की मनी का मजा कैसे लेना है कोई बिहार से सीखे। यहाँ पर आप लोगों को एक हॉस्पिटल प्रोवाइड कराया गया 2015 में, ये बिहार के मुजफ्फर बेसिकली एरिया के अंदर में। और अब तक यहाँ पर ना तो कोई पेशेंट आता है ना कोई ट्रीटमेंट चलता है। इसकी हालत देखकर आप लोग पिक्चर में समझ सकते हैं कि कैसा दुनियादारी यहाँ पर चल रही होगी। अभी फिलहाल के टाइम पर बिहार के अंदर में जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर द हिंदू न्यूज़पेपर उसकी नजरों में आ गया तो भाई उसने लपेट लिया इसको एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर यहाँ पर। तो बेहतरीन एग्जाम्पल रहेगा आप लोगों के लिए कि कैसे टैक्स पेयर की मनी को बर्बाद करना है। कोई बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन से सीखे यहाँ पर। तो लोकेशन कहाँ पर है यहाँ पर, ये लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक पर्टिकुलर गांव है। यहाँ पर ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल है और ये इसकी जो कैपेसिटी है 30 बेड का हॉस्पिटल है यहाँ पर। ये इन भाइयों ने पहले सोचा कि यार एक हॉस्पिटल बनाते हैं, लोग बड़ी दिक्कत में हैं यार, बहुत दूर इलाज करवाने जाते हैं, तो एक हॉस्पिटल बनाना स्टार्ट करते हैं। इनकी कलाकारी देखना अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये 2015 में स्टार्ट किया गया, पर 2024 में यानी कि 10 साल हो गए अभी यहाँ पर इसका वेट करते करते। आधे तो इलाज के चक्कर में बेचारे ऊपर सुधार गए होंगे, उनका इलाज नहीं हुआ इस हॉस्पिटल में। तो पर लेकिन अब तक भी यहाँ पर इसके लिए कोई काम चल नहीं रहा है यहाँ पर। इसके दरवाजे चुरा के ले गए भाई साहब, इसके डोर आयरन ग्रिल्ड टाइल्स, मतलब एक तरीके से आप लोग सोचो यहाँ पर कि अभी एक अयोध्या से न्यूज निकल कर आई कि वहां बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सी लाइट लगा रखी थी। हमारे देश में इतने कलाकार इतने बेरोजगार हैं, वो लाइट उतार उतार कर बेची थी उन्होंने ले जाकर। ठीक है, तो ये कलाकारी है आज की डेट में। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ भाई, बेच दी लोगों ने सारा सामान निकाल निकाल कर, और ये भूतिया हाउस बन गया आज की डेट में, जो कि बड़ी बड़ी घास इसके चारों तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये मुद्दा जो है यहाँ पर सामने निकल कर आता है कि भाई हॉस्पिटल तो तुमने बनाया और 30 बेड का बनाया, तो इसका यूज क्या है आज की डेट में। इसका यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये ऐसा नहीं कि यूज नहीं हो रहा है, बहुत शानदार यूज हो रहा है। आप लोग को एक तरीके से ये चीज समझनी पड़ेगी कि यूज किया जा रहा है बहुत ही प्रोडक्टिव वे में। इसके अंदर में जुए खेले जा रहे हैं, इसके अंदर में बैठकर दारू शराब पी जा रही है, स्मगलिंग या ड्रग एडिक्ट जो है यहाँ पर बैठकर इंजेक्शन लगा रहे हैं अपने आप को। वो अलग बात है कि इलाज नहीं हो रहा है, पर इंजेक्शन वाली दवाइयां की तो बात हो भी रही ना, अभी भी दवाइयां चल रही है यहाँ पर, वो दूसरी दवाइयां वो अलग बात है। और दूसरा ये बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, ये हॉस्पिटल पहला दुनिया का ऐसा हॉस्पिटल है जो कि यहाँ पर इस तरीके की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही साथ में यार सोचो तो सही, ये एनिमल वेलफेयर का भी काम कर रहा है हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि इसके आसपास में अब घास हो गई अच्छी खासी। तो सोच के देखो, एक तो ग्रीनरी हो गई कितनी शानदार, और साथ ही साथ में भाई जो आसपास के जो जानवर है गांव के पास में, तो भाई उनके लिए चारा मिल रहा है यहाँ पर। तो हॉस्पिटल तो यार सर्व कर रहा है, तुम फालतू में इसको नेगेटिवली बोल रहे हो यार, इतना अच्छा सर्विस दे रहा है हॉस्पिटल आज की डेट में। तो ये सर्विस दे रहा है हॉस्पिटल, तुमको अच्छी नहीं लग रही है तो ये तुम्हारी गलती है। ठीक है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अभी सोचो यहाँ पर मुद्दा, आज मान लीजिए मेरे पास में एक जमीन का टुकड़ा है, मुझे वहां पर घर बनाना है। तो भाई अगर मुझे पता है कि यार ये जमीन का टुकड़ा है, ये गलत टुकड़ा है, ये किसी की लड़ाई में जुड़ा हुआ है, तो क्या मैं वहां पर घर खड़ा कर दूंगा ले जाकर? भाई पहले तो मैं जमीन की लड़ाई छिपटाऊंगा ना यहाँ पर। तो बोला जा रहा है कि ये जमीन जो है ना, ये डिस्प्यूटेड लैंड है भाई। तो भाई जब तुम यहाँ पर ये हॉस्पिटल खड़ा कर रहे थे, तुमको तब नहीं पता था कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है यहाँ पर? तो हॉस्पिटल बनाते टाइम नहीं तुमको समझ में आ रहा था कि भाई ये लड़ाई की जमीन है यहाँ पर? अब जाकर यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओरिजिनली जहां पर प्लान किया था, मतलब सोचो कि मुझे घर जो है कहीं और बनाना था, और मैंने गलती से कहीं और ले जाकर बना दिया घर, कुछ भी। तो बोला जा रहा है कि कहीं और लैंड मिली थी, ओरिजिनली प्लान किया था, स्टेट डिपार्टमेंट ने अब कहीं और जाकर बना दिया भाई साहब ये। तो ये आज की डेट में कंडीशन ये है भाई, तुम कहां जमीन ले रहे हो, तुम कहां घर बना रहे हो,
और कहां पर तुम लोगों के इलाज कर रहे हो, तुमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि टैक्स पेयर की मनी आ रही है, तुम तो उसका मजा ले रहे हो, बस सीधी सीधी बात यहाँ पर ये। इस बिल्डिंग को बनाकर छोड़ भी दिया फिर यहाँ पर आज की डेट में, इसके प्रॉपर्टी के जो भी पार्ट्स हैं यहाँ पर लोग जो चुरा चुरा कर ले गए, जो तुमने बना दिया, इससे क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। अब सोच के देखो, जिस पर्टिकुलर एरिया में, जो चैनपुरा एरिया है, जो बेसिकली गांव है जहां पर ये पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस गांव के लोग जो है अपना इलाज करवाने के लिए दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। मांझी मूवी याद है आप लोगों को? उसकी वाइफ की डेथ इसलिए हो गई क्योंकि बीच में एक पहाड़ खड़ा होता बहुत बड़ा, और उसको पार कर कर तुमको हॉस्पिटल में जाना होता था, तो इतना टाइम था नहीं, जिसकी वजह से जान चलेगी। तो सोच के देखो, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको कोई अगर एक तरीके से ऐसी दिक्कतें हो जाए, वो किस तरीके से यहाँ पर इलाज करवाएगी अपना, सोच के देखो। तो ये दिक्कतें यहाँ पर है, तो उनको दूसरी जगह टाउन में जाकर मेडिकल सर्विस लेनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसका इस्तेमाल किसी और अच्छे काम के लिए हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर इसकी वजह से इलाज नहीं चल पा रहे। तो ये खतरनाक चीज है यहाँ पर। लोकल कम्युनिटी क्या करे बेचारी, वो तो टैक्स पे कर रही है भाई साहब, ठीक है, वो डिस्ट्रेस में है, टेंशन में है भाई साहब, कि हॉस्पिटल आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हॉस्पिटल आ ही नहीं रहा है, हॉस्पिटल तो बीरबल की खिचड़ी बन गया, आते आते पता नहीं कब तक आएगा। तो ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोग देखो, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, टीम देख रही है भाई साहब, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस तुम प्रोवाइड करा नहीं रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको लेकर बात चल रही है, हाँ देख रहे हैं, चेक करें। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब तुम बनोगे ना, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कोई ऐसी घटना होगी तो तुमसे रेस्पॉन्स मांगा जाएगा कि क्या कर रहे हो भाई साहब, ये क्या चल रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, जो कि यहाँ पर आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं, ये भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से अभी कांटेक्ट कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि मेडिकल स्टाफ प्रोवाइड करा दो और नेसेसरी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दो, तो हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। मतलब 2015 से आज तक तुम यहाँ पर ये रिक्वेस्ट ही कर रहे हो आज तक, या तुमसे पहले वाले लोग बस रिक्वेस्ट ही भेज रहे हैं? अभी न्यूज़पेपर में छाप दिया है फ्रंट पेज पर, तो भाई अब दुनिया के सामने यहाँ पर ये आ गया है, अब इसके ऊपर में डिबेट और डिस्कशन होगा, इसके ऊपर में आर्टिकल लिखे जाएंगे, अब तुम्हारी आंखें खुल रही हैं। तो यही है कि ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में यही है कि पब्लिक रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उनका वेस्टेज हो रहा है आज की डेट में, और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। अनदर रिसेंट प्रोजेक्ट अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, तो जो ब्रिज था ना, वो बिना किसी अप्रोच के मैंने बताया था वो पुल की पिक्चर भी बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। खेतों के बीच में पुल बना रखा है भाई साहब, ना इधर कोई सड़क ना उधर कोई सड़क, और कोई प्लान भी नहीं है सड़क आने का, कहीं कि फ्यूचर में कभी ना कभी तो आएगी ना सड़क। तो ये सोचो ये क्या धांधलेबाजी चल रही है। और जो पुल बन रहे हैं, और खेतों वाला पुल वो तगड़ा खड़ा हुआ है, वो नहीं गिरा, गिर वो गए जो कि यहाँ पर आज के नदियों के ऊपर बने हुए थे, वो गिर गए जिनको नहीं गिरना था, और जो गिरना चाहिए था वो खड़ा हुआ है आपकी बार, ऐसा कैसे ही। तो ये करप्शन की पराकाष्ठा पार होती नजर आती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। तो अगर कल को चलकर आप लोगों को प्यारे प्यारे बेस्ट एग्जांपल देने पड़े लिखने के लिए कि करप्शन का असली एक खूबसूरत चेहरा क्या होता है, तो वो ये होता है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हो रही है? हमारे लिए एक इंसान है इसी गांव के अंदर में, जो कि गांव के अंदर में अच्छा खासा जमींदार है, पैसे ठीक ठाक है, भाई के पास में गाड़ी है, 1 मिनट में जाके बेस्ट हॉस्पिटल में जाके अपने बच्चों का इलाज करवाएगा, अपनी वाइफ का इलाज करवाएगा, अपने माँ बाप का इलाज करवाएगा, कुछ भी दिक्कत होती है तो। पर लेकिन अगर कोई गरीब तबका है जिसके घर में बस साइकिल है, जिसके पास में मोटरसाइकिल भी नहीं है, अब वो क्या करेगा भाई? उसकी तो जान ही जाएगी, उसकी तो जान की भी कीमत नहीं है कुछ। तो ये होता है अनएथिकल तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। एक तो करप्शन हो गया, ये अनएथिकल है भाई साहब, ये इतने लेवल का घटिया है। तो हेल्थ सर्विसेज के बारे में, उसको इंप्रूव करने के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, तो इसके बारे में आप लोग जरूर मेंशन करिएगा कि करप्शन जो है आज की डेट में सोसाइटी के अंदर में, उसकी वजह से इतनी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। और हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये स्टेट के अंदर में आप लोगों को पता है, हमारे संविधान में 7वां शेड्यूल है, आप लोगों को पता है, उसके अंदर में 3 लिस्टें, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, यानी कि समवर्ती सूची। हेल्थ वाला टॉपिक भाई स्टेट के अंदर में आता है, तो स्टेट के अंडर में आता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ की सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कराए। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक। मैं आशा करता हूं कि बिहार वालों, जो यहाँ पर आप लोगों की जो जिंदगी में चल रहा है, क्या ही बोलूं, बस ऊपर वाला आप लोग की एक तरीके से हेल्प करें यहाँ पर, खासकर इन एरिया में जहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। इसीलिए बिहार से लोग जो है ज्यादातर आईएएस आईपीएस ऑफिसर निकल कर आते हैं, क्योंकि उनको सर्विस ही नहीं मिली होती है यार ग्राउंड लेवल पर, आप लोगों को पता है, उनको इतनी बुरी कंडीशन उन्होंने देखी होती है कई बार, तो सिचुएशन आप लोग को देखने को मिलती है। आज की डेट में तो कंडीशन है, इसको इंप्रूव करना जरूरी है। बाकी किस तरीके से आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं, अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते, इस एरिया के डीएम होते, और आप लोग के पास में कोई ऐसा केस आता, तो आप लोग क्या सॉल्यूशन निकालते, आप लोग बताइए। अभी आर्मस्ट्रॉन्ग करके एक पर्सन थे आईएएस ऑफिसर, नॉर्थ ईस्ट में, बंदे ने सड़क बना दी बिना गवर्नमेंट की हेल्प से, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर करो तो जिंदगी में सुकून मिलेगी, कुछ ऐसा करके गए भाई साहब, लोग याद कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराना है जाके, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना।
और क्या आप लोगों के गांव के अंदर में अगर कोई हॉस्पिटल है उसके अंदर में कैसी फैसिलिटी है, उसके बारे में भी कुछ लिखना हो तो बताना जरूर, क्योंकि इससे भी और ज्यादा चीजों का पता चलता है। ठीक है, तो ये आप लोग बताना। ठीक है, तो ये बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। ओके।